स्टूडेंट्स, आज हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के टाइप में इसकी नेक्स्ट टाइप जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़, सहकारी खेतीहर समितियां, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी क्या होती है? जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, फार्मिंग सोसाइटीज़, फार्मिंग यानी कि खेती, और इसका रिलेशन जो है वो फार्मर से है, किसानों से है। स्मॉल फार्मर्स, छोटे छोटे किसान जो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं फार्मिंग करने में और उसके लाभ प्राप्त नहीं कर पाते, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होकर सब मिलकर अपनी एक सोसाइटी बना लेते हैं, जिसको हम कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी के नाम से जानते हैं। तो इसको स्थापित कौन करता है? स्मॉल फार्मर्स हु आर इनकैपेबल ऑफ डूइंग फार्मिंग इकोनॉमिकली। छोटे किसान जो मितव्ययी ढंग से खेती करने में असमर्थ हैं। मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्च से। अगर वो खेती करें तो उनका खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि उनके पास भूमि के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। सभी के पास सब अलग अलग अपनी खेती करते हैं, जिससे काफ़ी सारा एरिया उनका जो है वो खेती का वेस्ट हो जाता है। उनको आउटपुट उतनी नहीं मिल पाती जितनी कि वो चाहते हैं। तो इसलिए वो सब मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़। और इसके ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या हैं? अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। बड़े पैमाने की कृषि की मितव्ययताएं और उत्पादन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना। तो जो कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ हैं, इनका उद्देश्य होता है कि जो खेती करने पे जो खर्चा आएगा वो कम से कम आए, बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर की जाए। इकट्ठे जब सब मिलकर इकट्ठे होकर काम करेंगे तो वो बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर करेंगे, जिससे कम खर्चा आएगा और वो प्रोडक्शन के हाईएस्ट लेवल को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि पहले वो हर एक छोटा फार्मर जो था वो अपने अपने भूमि के हिस्से पे जो है वो खेती करता था, लेकिन जब सब ने ये डिसाइड किया कि हम सब मिलकर खेती करेंगे तो उनके पास एक बहुत बड़ा एरिया आ जाता है, जिसमें वो एग्रीकल्चर या फार्मिंग करते हैं। जब बड़े एरिया पे फार्मिंग करेंगे तो उन्हें जो है वो कम खर्च पे उनका एक्सपेंडिचर जो है वो कम आएगा और हाईएस्ट लेवल जो है वो प्रोडक्शन का प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके मेन फंक्शन, मुख्य कार्य, इस सोसाइटी के मुख्य काम क्या हैं? फर्स्ट, इनकरेज कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी खेती को बढ़ावा देना। तो ये जो फार्मिंग सोसाइटी है या कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी है, ये इसलिए बनाई जाती है कि सभी छोटे फार्मर जो है इकट्ठे होकर खेती करें। तो इससे जो है वो सहकारी खेती को बढ़ावा मिलता है। मतलब सब इकट्ठे होकर खेती करते हैं, एक बहुत बड़े एरिए पे एक दूसरे की हेल्प हो जाती है और उनको अच्छे रिजल्ट जो है वो आउटपुट के या प्रोडक्शन के मिल जाते हैं। सेकंड, प्रोवाइडिंग मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, हाई क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। इससे क्या है, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी को स्थापित करने का एक उद्देश्य का या एक कार्य ये भी है इस सोसाइटी का कि आधुनिक कृषि यंत्र, मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट प्रोवाइड करती हैं ये सोसाइटीज़, हाई क्वालिटी के सीड प्रोवाइड करती हैं, फर्टिलाइज़र यानी कि खाद भी उपलब्ध करवाती हैं। ये सारे काम भी ये सोसाइटीज़ करती हैं। छोटे फार्मर को जो बेचारे नहीं ले पाते थे मॉडर्न इक्विपमेंट, खेती करने के आधुनिक यंत्र जो वो नहीं खरीद पा रहे थे, या हाई क्वालिटी के बीज वो नहीं खरीद पा रहे थे, या अच्छी किस्म की फर्टिलाइज़र खाद नहीं खरीद पा रहे थे, तो अब कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी की हेल्प से वो ये सारे काम जो है वो कर सकते हैं। उनको मॉडर्न इक्विपमेंट भी मिल जाते हैं, उच्च क्वालिटी के सीड भी मिल जाते हैं और फर्टिलाइज़र भी मिल जाती है इन सोसाइटी से।
अब आइए आगे इनके अदर फीचर्स, अन्य विशेषताएं। तो दीज सोसाइटीज plays a significant role in getting the members rid of the drawbacks of small scale farming। तो अन्य विशेषताओं में आएगा कि ये समितियां सदस्यों को भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करने से होने वाली हानियों से छुटकारा दिलाने में अहम भूमिका अदा करती हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी में छोटे छोटे किसान जो हैं, स्मॉल फार्मर मिलकर जो अपने छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते थे, अब उस लॉस से वो बच जाते हैं, क्योंकि अब वो इकट्ठे होकर सब अपने अपने एरिया को जो है मिला लेते हैं। जितने भी इसके सोसाइटी के मेंबर होते हैं, जितने भी फार्मर, वो सारे अपने अपने भूमि के हिस्सों को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा एरिया बना लेते हैं, जिससे वो छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करने से होने वाली हानियों से बच जाते हैं। तो ये थी कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़। अब लास्ट टाइप बची है इनकी, जिसका नाम है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, सहकारी गृह समितियाँ। अब कोई भी सोसाइटी को जब हमने लर्न करना है तो उसके नाम से ही याद रखना है। ये हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, गृह समितियाँ हैं, तो ये किसकी हेल्प के लिए बनी होंगी? वो लोग जिनके पास घर नहीं होते। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, सहकारी गृह समितियाँ ऐसे लोगों के लिए बनी हैं जिनके पास अपने घर नहीं होते, या जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती, प्लॉट नहीं होते घर बनाने के लिए। ये सोसाइटीज़ जो हैं उन लोगों को घर प्रोवाइड करती हैं, या फिर उन लोगों को प्लॉट जो है मकान बनाने के लिए प्रोवाइड करवाती हैं। तो क्रिएटर इसके कौन है? इनको स्थापित कौन करता है? जनरल पर्सन। इनको साधारण लोग स्थापित करते हैं। Who want to have residential house, जो कि रिहायशी मकान या रहने के लिए मकान प्राप्त करना चाहते हैं। अब मान लो जैसे मैं हूँ, या मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, कोई और मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास मान लो घर नहीं है रहने को, तो हम सब आपस में इकट्ठा हो जाएंगे और इकट्ठे होकर जो है वो थोड़ा थोड़ा कैपिटल जो है, या पैसा जो है, या मनी जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे, और थोड़े थोड़े पैसा कंट्रीब्यूट करके एक लार्ज अमाउंट हमारे पास मनी का हो जाएगा, जिसकी सहायता से हम जो है वो जिस भी मेंबर ने घर लेना हो या प्लॉट लेना है उसको वो घर या प्लॉट लेने में हेल्प करते हैं। इसी तरह फिर दूसरे मेंबर की, इसी तरह से तीसरे मेंबर को, इसी तरह से सारे मेंबर जो है वो अपना अपना घर ले सकते हैं। और बाद में अगर उन्होंने जैसे आसान किश्तों पे जो है उनको वो पैसा जो है वो वापस करना पड़ता है। फिर अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस हाउसिंग सोसाइटीज़ के? प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल हाउसेज और प्लॉट्स टू द मेंबर्स। ये अपने मेंबर्स को रिहायशी मकान यानी कि रहने के लिए घर, और प्लॉट्स होती है घर बनाने के लिए ज़मीन उपलब्ध करवाते हैं। मेन फंक्शन क्या है इसके हाउसिंग सोसाइटीज़ के? परचेजिंग एंड डेवलपिंग लैंड। ये भूमि का क्रय भी करते हैं, वह विकास भी करते हैं। इनका काम ही है ये, क्योंकि ये हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इसलिए इनका काम ये है कि भूमि खरीदना। इनको सस्ते रेट पर जो है वो कंसेशनल रेट पर जो है वो लैंड मिल जाती है। फिर उस पर क्या करना? कंस्ट्रक्टिंग एंड अलॉटिंग हाउसेज। फिर उस लैंड पर ये मकान कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, और फिर उन मकानों को अपने मेंबर्स को अलॉट करते हैं। जिन जिन सदस्यों ने मकान लेने होते हैं ये उनको जो है वो अलॉट करते हैं। फिर अदर फीचर्स में आएगा, अन्य विशेषताएं क्या है इसकी हाउसिंग सोसाइटीज़ की? दीज सोसाइटीज़ आर एस्टेब्लिश्ड इन द बिग सिटीज़। ये सोसाइटीज़ जो हैं वो बड़े बड़े शहरों में ही स्थापित की जाती हैं। सोसाइटीज़ जनरली प्रोवाइड ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज़ इन देयर हाउसेज। ये सोसाइटीज़ जो भी मकान बनाती हैं वो उनमें सारी आधुनिक सुविधाएं होती हैं। मॉडर्न घर बनाती हैं, आधुनिक टाइप के घर जो है ये सोसाइटीज़ बनाती हैं और अपने मेंबर्स को अलॉट करती हैं। These societies grant loan at lesser rate of interest। ये सोसाइटीज़ लोन भी प्रोवाइड करती हैं
लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिन पर ब्याज की दर जो है वो कम होती है। तो इस तरह ये थी हमारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, जिसका काम होता है अपने मेंबर्स को हाउस प्रोवाइड करना या प्लॉट प्रोवाइड करना मकान बनाने के लिए। तो ये था बच्चों आपकी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो 6 टाइप की होती हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कंज्यूमर का मतलब जो उपभोक्ता होते हैं, ये उनके लिए बनी है, उपभोक्ता ही मिलकर बनाते हैं, नाम से ही आपने याद रखना है इनको। कंज्यूमर का मतलब ग्राहक या उपभोक्ता, इनको उपभोक्ता ही मिलकर बनाते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब है इनको छोटे प्रोड्यूसर जो है वो मिलकर बनाते हैं, जो रॉ मटेरियल वगैरह खरीद नहीं पाते, लेकिन जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो एक दूसरे की हेल्प ये सब लेने में कर देते हैं। थर्ड है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़, ये भी छोटे प्रोड्यूसर्स के लिए होती हैं, जिनका जो माल तो तैयार कर लेते हैं लेकिन मार्केट तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती हैं। तो ये उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस सोसाइटी का गठन किया जाता है। फिर है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, क्रेडिट का मतलब उधार देना। ये ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जो अपने मेंबर्स को लोन देती हैं, उधार पैसा देती हैं और बाद में वो धीरे धीरे चुका देते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इन पर कम होता है। फिर ये आज जैसे बताया फार्मिंग सोसाइटीज़, ये फार्मर्स के लिए बनी होती हैं, जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, जो अपने छोटे छोटे खेतों में काम करते हैं लेकिन आउटपुट उतना नहीं ले पाते जितना वो चाहते हैं, तो वो इकट्ठे होकर एक बड़े से एरिए में फार्मिंग करना शुरू कर देते हैं और इसके लिए वो इस सोसाइटी का निर्माण करते हैं। उसके बाद लास्ट में हाउसिंग सोसाइटीज़। हाउसिंग सोसाइटीज़ वो सोसाइटीज़ होती हैं जिनमें वो लोग इकट्ठे होते हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होते या मकान बनाने के लिए प्लॉट नहीं होते, तो वो मिलकर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना लेते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो ये थी आपकी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आई होप आपको समझ आई होंगी। थैंक यू।